हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं कि अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं और आप आइटा लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आइटा में क्या क्या नए चेंजेस आ चुके हैं, क्या क्या न्यू अपडेट्स आए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज पे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी कंपनी कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू रूल ऑफ आइटा। आपके पास इन चारों में से कोई एक कंपनी होनी चाहिए। या तो प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, या आपके पास एलएलपी होना चाहिए, या आपके पास पार्टनरशिप कंपनी होनी चाहिए, या आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप होनी चाहिए। तो कंपनी अगर आपने डाल रखी है तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, कंपनी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं। सीओआई प्राइवेट लिमिटेड के केस में एओए और एमओए की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर आप गो लाइट जाते हैं तो आपको एनुअल रिटर्न रिफ्लेक्टिंग शेयर कैपिटल डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन स्टैंडर्ड में यह मैंडेटरी होता है, जिसे आप चार्टेड अकाउंट को आराम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और चार्टेड अकाउंटेंट ये हर एक साल बनाता ही बनाता है, तो आपको इजीली दे देगा। अब हम बातें करेंगे एलएलपी के केस में। इसमें भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना होगा, रजिस्टर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होती है स्टैम्प पेपर पे, वो भी आपको देनी होगी। इसके अलावा जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनकी आईडी प्रूफ तो हर एक केस में आपको लगनी ही लगनी है। पार्टनरशिप के केस में आपको जो रजिस्टर्ड डीड होगी, वो डीड आपको देनी होगी। उस डीड की फोटो कॉपी आपके देनी होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें देना नहीं होता है। हमें जो भी देना होता है वो हमें उसकी फोटो कॉपी देनी होती है। और कई बार आइटा को अगर डाउट होता है तो हो सकता है कि आपको वो रिक्वेस्ट करे कि आप इसको नोटरी से नोटराइज करा के आप इसको सबमिट करो। तो कई केसेस में हमने ये भी देखा है कि हमें नोटराइज करानी हो सकती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो डॉक्यूमेंट होती है बिल्कुल कम होती है। ये वैलिड पासपोर्ट या फोटो आईडी कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बातें करेंगे कि अगर आपने कंपनी ले रखी है, कंपनी आपने बना रखा है। अब कई लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं, क्या मेरी कंपनी बिल्कुल नई है, 10 दिन पुरानी कंपनी, 1 महीने पुरानी कंपनी है, तो क्या मैं आईटेक के लिए अप्लाई कर सकता हूं? जी हां, आपकी कंपनी 1 दिन पुरानी ही क्यों ना हो, आप आईटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी नई है, बिल्कुल नई है, तो आप स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कंपनी अगर नई है तो आपकी कंपनी का बैलेंस शीट तो अभी आया नहीं होगा। अगर बैलेंस शीट मिल जाती है तो आप उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द केसेस में, चूंकि कंपनी नई होती है, कंपनी ने कोई बिजनेस किया नहीं होता है, तो उनकी जो एक्सपेंसेस होते हैं या सेल रिपोर्ट होते हैं वो जीरो होता है या बहुत कम होता है। तो आप अपने चार्टेड अकाउंटेंट से बात करें। अगर आपको वो बैलेंस शीट या आपको बाकी जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है, अगर वो आपको मिल जाती है, इट्स ओके, देन यू कैन अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि एनुअल रिटर्न रिफ्लेक्टिंग करंट शेयर डिटेल्स ये सितंबर में आपके चार्टेड अकाउंटेंट ये आपको फाइल करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मामले में और एलएलपी के मामले में। तो ये उस समय आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आपने अप्रैल में खोला है तो डेफिनेटली आपको नहीं मिल सकता है। तो ये तो डॉक्यूमेंट हो गई कि आपको कंपनी के बिहाफ पे क्या क्या आपके होनी चाहिए। अब जो हम बातें करने जा रहे हैं वो कि कॉमन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो। कॉमन डॉक्यूमेंट एज अ कंपनी आपके पास एमएसएमई होनी चाहिए, आपके पास जीएसटी होनी चाहिए। कई लोग एमएसएमई को आधार उद्योग भी बोलते हैं। एमएसएमई का एक पोर्टल होता है जिसे आसानी से आप 1 या 2 दिन में एमएसएमई आप बना सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरी जो चीज है वो जीएसटी है। तो जीएसटी पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो एड्रेस और जो नाम जीएसटी पे हो वही नाम एमएसएमई पे होना चाहिए, वही एड्रेस एमएसएमई पे होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा भी एड्रेस में चेंजेस किया तो आइटा आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर देता है। तो हम लोग एक प्रोफेशनल हैं, तो प्रोफेशनल होने की वजह से हम आपकी डॉक्यूमेंट को देखते के साथ ही बता देते हैं कि कहाँ आपकी गड़बड़ी है। और विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट डिलेइंग, वी कैन हेल्प यू टू गेट द आइटा लाइसेंस। तीसरा, आपका बैंक डिटेल्स होना चाहिए। बैंक डिटेल्स कैसी होनी चाहिए? करंट अकाउंट होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट नहीं चलेगा।
अब कई लोग यहाँ पे बोलते हैं कि बैंक डिटेल्स में हमें देना क्या होता है, तो बैंक डिटेल्स में आपके बैंक अकाउंट नंबर देने होंगे, ब्रांच का कोड वर्ड आपको देना होगा, और आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। अब लोग सोचते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितने दिन का होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट 1 महीने का, लास्ट मंथ का आप दिखा सकते हैं, चाहे उसमें कितना ही अमाउंट क्यों ना हो। 1,000 भी हो सकता है अमाउंट, 2,000 भी हो सकता है। अगर नई कंपनी है तो हो सकता है कि किसी किसी केस में 100 रुपया भी हो। इवन आप अप्लाई कर सकते हो। आयटा को ये नहीं मतलब है कि उसमें 2 लाख होना चाहिए, 2 करोड़ होना चाहिए, नहीं। उसके लिए आपको आयटा ये देखना चाहती कि क्या आप करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं या नहीं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, गैलीलियो सर्टिफिकेट कोर्स। ये बिल्कुल नया अपडेट है, और ये इतना मैंडेटरी हो गया है कि आयटा इसके थ्रू जितने भी पास्ट में स्कैम हुए हैं, जी हां, आयटा लेने समय कई लोगों ने पास्ट में 2024 में बहुत सारी लोगों ने चीटिंग की है, स्कैम किया है, जिसकी वजह से आयटा ने बिल्कुल ही अपना प्रोसेस चेंज कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है, गैलीलियो की 2 सर्टिफिकेट लेनी है। 2 सर्टिफिकेट 2 स्टाफ को शो करना है। बेशक आपके वो फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या आपके स्टाफ हो सकते हैं, या आपकी कंपनी के स्टाफ हो सकते हैं। 2 सर्टिफिकेट आपको दिखानी है। इसमें करना क्या है, पहले आपको बेसिक गैलीलियो का कोर्स करना होगा। जब आपके स्टाफ या आप बेसिक गैलीलियो का कोर्स क्लियर कर लेते हैं, तो फिर आपको एडवांस लेवल का कोर्स करना होता है। तो एडवांस लेवल का कोर्स की जो सर्टिफिकेट होती है, आयटा अब उसको एक्सेप्ट करता है। 2024 में आयटा बेसिक को एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन अब जो नया अपडेट आया है, आयटा उसमें यह कहता है कि आप मुझसे जो सर्टिफिकेट ले रहे हो, एयर टिकटिंग के लिए ले रहे हो, तो आपको एयर टिकटिंग तो आनी चाहिए। तो इसलिए आयटा ने बेसिक को रिजेक्ट कर दिया। अब जो आयटा ले रहा है वो एडवांस ले रहा है। तो आपको पहले बेसिक करना होगा, फिर एडवांस करना होगा, और ये एक आदमी नहीं, 2 आदमी के लिए। इसका मतलब ये है कि यू विल गेट 4 सर्टिफिकेट, जिसमें से एडवांस लेवल सर्टिफिकेट का आपका इस्तेमाल होगा। तो अगर आप गैलीलियो का कोर्स करना चाहते हैं, तो हम गैलीलियो का आपका बेसिक भी कोर्स करवा सकते हैं, एडवांस भी कोर्स करा सकते हैं, और इसके चार्जेस हम मिनिमम लेते हैं। एंड यू कैन क्लियर द एग्जाम इन इजी स्टेप्स। बहुत आसानी से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाता है, तो इजिली हम हेल्प करते हैं आपको, और सर्टिफिकेट मिल जाती है। अब बात आती है, सर्टिफिकेट तो मिल गई, लेकिन इसकी ऑथेंटिकेशन भी चेक करती है आयटा। तो ऑथेंटिकेशन कैसे चेक होती है कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? इसके लिए आपको करना क्या होगा, जहां से आपने कोर्स किया है वहां से आपको एक एंडोर्समेंट लेटर मांगना होगा। अब जो आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा वो गैलीलियो को लिखेगा कि मुझे इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप एंडोर्समेंट लेटर इशू करो, क्योंकि आयटा ये मांग रहा है। और आपको आयटा का कम्युनिकेशन भी गैलीलियो को शो करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैलीलियो को आपको आपका सर्टिफिकेट भी दिखानी होगी कि मैंने ये सर्टिफिकेट कोर्स किया, प्लस आपको आयटा का जो कम्युनिकेशन लेटर है वो भी आपको गैलीलियो को दिखाना होगा। तब गैलीलियो एंडोर्समेंट लेटर इशू करेगी। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हमारे ऊपर आप छोड़ सकते हैं। हम आपको सर्टिफिकेट भी दिलाएंगे, और हम आपका जो कोर्स का एंडोर्समेंट लेटर होता है वो भी आपको दिलाएंगे। सो ये सारा इजी वे में होता है, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अब जो हम नेक्स्ट बातें करने जा रहे हैं कि आटा की व्हाट इज द अपडेटेड फीस। तो अगर आप गो लाइट लेते हैं, यूएसडी 764.50, तकरीबन 55 या 56 हजार रुपए के आसपास आती है। पहले 730 के आसपास था, थोड़ा सा आइटा ने फीस अपनी बढ़ा दी है। स्टैंडर्ड की बातें करें तो स्टैंडर्ड में 2 चार्जेस लगते हैं। पहला तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, जो नॉन रिफंडेबल होता है, तकरीबन 2010 US डॉलर के आसपास चार्ज होती है। और गारंटी जो आइटा मांगती है ये रिफंडेबल होता है। INR 8.5 लाख से 8,70,000 रुपए के आसपास आपसे बैंक गारंटी मांगते हैं। तो ये बैंक गारंटी आप चाहे तो आइटा के अकाउंट में आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, या आप बैंक गारंटी बैंक से बनवा के आप आइटा को डिपॉजिट कर सकते हैं। याद रखेंगे, ये जो बैंक गारंटी है, ये बैंक गारंटी ये मिनिमम है। आप चाहें तो 20 लाख का भी दे सकते हैं, 40 लाख का भी दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर मैं 20 लाख की बैंक गारंटी देता हूं तो मैं टिकट कितने का इशू करूंगा? ऑफ कोर्स आप 20 लाख का ही टिकट इशू करेंगे। तो ये चीजें होती कैसे हैं?
तो आपने अगर 20 लाख की गारंटी दी तो 20 लाख की टिकट इशू करेंगे, और जैसे वो 20 लाख खर्च हो जाएगा, आईटा आपको बोलेगी कि आप 20 लाख रुपए जमा करो। यानी जो टिकट आपने इशू की उसके पेमेंट आप हमें करो। जब आप वो पेमेंट कर दोगे, फिर से आपको 20 लाख की लिमिट मिल जाएगी। तो ये रिचार्ज करते रहना होगा। इट मीन्स कि 20 लाख आपको गारंटी मिली, 20 लाख की टिकट इशू करो, उसकी पेमेंट करो, फिर 20 लाख की टिकट इशू करो, फिर पेमेंट करो, फिर 20 लाख की टिकट इशू करो, पेमेंट करो। तो अगर आपको लगता है कि मुझे 50 लाख देना, तो 50 लाख दीजिए। बट रिमेंबर, ये जो गारंटी होती है एक सर्टेन पीरियड के लिए लॉक होता है। इट मीन्स कि कई सारे ट्रैवल एजेंट जो नए नए होते हैं वो 1 साल के लिए गारंटी देते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने पहले से ही काम कर रखा है, आप आगे बढ़ रहे हो, आपका बिजनेस फल फूल रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये जो लॉक इन पीरियड है, ये 2 साल के लिए दो। क्योंकि 1 साल पलक झपकते बीत जाता है और फिर आप टेंशन में आ जाते हो, अरे ये गारंटी एक्सपायर हो रहा है, फिर से बनाओ। तो एक प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस होता है जिसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो बेहतर ये है कि जो बैंक गारंटी है वो आप 2 साल के लिए लॉक करें। और अगर आपको लगता है कि मुझे आगे और बढ़ना है, तो आप बेशक 4 साल 5 साल के लिए भी लॉक कर सकते हैं। जैसे ही लॉक इन पीरियड खत्म होता है, ये पैसे आपको अपने अकाउंट में वापस मिल जाते हैं। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, और हर एक साल आपको एक सर्टेन अमाउंट आपको आइटा को देना होता है एज अ रिन्यूअल फीस। तो पहला जो होता है गोलाइट में, वो तकरीबन 24 या 25 हजार रुपए आपको हर एक साल आइटा को देने होते हैं। अगर आप इसे नहीं पे करेंगे समय पे, तो आइटा इसको कैंसिल कर देता है। अब सवाल होता है ये पेमेंट कब आती है? तो पेमेंट आपको हर एक नवंबर के महीने में आती है, और दिसंबर तक आपको पे करना है। तो सबसे आसान तरीका आइटा लेने का, आप जनवरी में लें, फरवरी में लें, पूरे साल आप एंजॉय करें। अगर आप नवंबर में अप्लाई कर रहे हैं और बहुत जरूरी है, तो आप नवंबर में अप्लाई करें, अदरवाइज आप दिसंबर के मिड के बाद अप्लाई करें, तो आपको आइटा आप पूरे साल के लिए मिल जाती, चार्जेस आपको नहीं लगेगी। तो ये तो हो गई फीस की बात कि इतनी फीस आइटा आपसे लेती है। अब जब आप आइटा को फीस देते हैं, तो आपको टिकट इशू करने के लिए कौन कौन सी एयरलाइंस मिल जाती है? बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गो लाइट में चूंकि आपने कोई सिक्योरिटी दी नहीं, सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन फीस दी, तो गो लाइट में आपको नाम मात्र की एयरलाइंस मिलेगी जिसका आप टिकट इशू कर सकते हैं। मैं दो चार एयरलाइंस के नाम बता सकता हूं। एयर इंडिया आपको मिल जाएगी, स्विस एयर मिल जाएगा आपको, एतिहाद मिल जाएगा, लेकिन आप ज्यादा बड़े एयरलाइंस की उम्मीद ना रखें आप। गो लाइट में पे नाउ बाय नाउ वाला ऑप्शन है, यानी कि पेमेंट कीजिए टिकट इशू कीजिए, पेमेंट कीजिए टिकट इशू कीजिए। स्टैंडर्ड में क्या है कि आपको क्रेडिट मिल जाता है 15 दिनों का। जितने दिन के भीतर आपने टिकट इशू की, उतने दिन के भीतर आपको पेमेंट कर देनी होती है। अगर आपने 10 दिन में ही आपने अपनी गारंटी खत्म कर दी 20 हजार का, 20 लाख का, तो 10 दिन के भीतर ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। तो गो लाइट में जो पेमेंट करनी होती है, या तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे आप, या फिर आप आइटा इजी पे, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है जैसे पेटीएम हो गया, इसी तरीके से उस वॉलेट को आपको रिचार्ज करके रखना पड़ेगा। ये दो ही बैंक आपको वॉलेट देगी, या तो आपको मिलेगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से मिलेगा, या यस बैंक से मिलेगा। ये दो ही कंपनी आपको ये इजी वॉलेट आपको देगी। या दूसरा, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए आपको आइटा को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, तभी आप क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल नहीं करते हैं, दे टेक द मनी, वो कस्टमर के पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते हैं क्यूआर कोड से, या पेटीएम, या जो भी माध्यम है। तो गो लाइट में आपको पेमेंट का दो ही मोड मिल जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड में आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट पे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट पे जो पेमेंट होता है अगेंस्ट योर गारंटी, इसको कैश डिपॉजिट हम बोलते हैं। यानी कि आपने टिकट इशू किया, फिर आपने पेमेंट किया, फिर आपने टिकट इशू किया, फिर आपने पेमेंट किया, तो ये कैश हो गया। इसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाती है, या आइटा इजी पे आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट भी मिल जाता है। तो ये चीजें आपको आइटा में काम आ जाती है। अब हम बात करेंगे कितना समय लगता है। तो समय पहले जैसा नहीं है, समय बदल चुका है। अब समय ज्यादा लग रहा है। कहां लग रहा है, मैं आपको बता दूं। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, अगर आपको पेमेंट गेटवे लेना है, या किसी टेंडर में आपको आइटा के लिए अप्लाई करनी है, तो मैं बोलूंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट सारा पहले तैयार करो। सबसे ज्यादा जो समय लगता है
वो गैलीलियो के सर्टिफिकेट में समय लगता है, क्योंकि पहले आपको बेसिक करनी होती है। तो अगर आप एडमिशन लेते हो तो बेसिक करने में आपको 15 दिन का समय ले लो, और फिर उसके बाद 15 दिन का गैप लेके आप एडवांस दिखाओ। कुछ इंस्टीट्यूट कहेंगे कि नहीं, हम तो आपको 4-5 दिनों में दिला देंगे। 4-5 दिन में दिलाने का मतलब ये होता है कि अगर आप ये डेटा शो कर रहे हो आईटा को, तो आईटा को तो दिखेगा ना कि ये सर्टिफिकेट पे क्या डेट डला हुआ है और एडवांस का क्या डेट डला हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप फ्रॉड कर रहे हो। और मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लो गैलीलियो की। अगर आप सर्टिफिकेट की पेमेंट कर रहे तो ट्रेनिंग भी लो। तो अगर आप हमें अप्रोच करते, अगर आप हमें कांटेक्ट करते हैं, तो विल गिव यू अ टाइम फ्रेम ऑफ 20 to 30 डेज, जिसमें आपके चारों सर्टिफिकेट आ जाते हैं विद ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के साथ, जी हाँ, ट्रेनिंग के साथ। और ये ट्रेनिंग एक प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, पूरे सारे टॉपिक आपके कवर होंगे। तो सबसे ज्यादा टाइम सर्टिफिकेट में लग रहा है, और सबसे ज्यादा टाइम आपको एंडोर्समेंट लेटर में होता है, क्योंकि आप अप्लाई करोगे, फिर आईटा आपको एंडोर्समेंट लेटर मांगेगा, फिर वो लेटर आप गैलीलियो को शो करोगे, फिर गैलीलियो आपको एंडोर्समेंट लेटर देगा। तो ये जो बीच का जो टाइम था, वो टाइम अब बढ़ गया है। तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन का टाइम आपको बढ़ रहा है। स्टैंडर्ड में 30 to 45 डेज आपको समय लग जाता है। और गो लाइट में अगर आपने सही डिसीजन लिया, मान लीजिए आपको फरवरी में आईटा अप्लाई करनी, तो आप एक काम कीजिए, जनवरी में ही आप अपना गैलीलियो की ट्रेनिंग कंप्लीट करें, और जनवरी एंड तक आप सर्टिफिकेट ले लें, फिर आप फरवरी में अप्लाई करें। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं 10 से 12 दिन में आपको आईटा का लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन सर्टिफिकेट वाला काम आपको पहले करना है। ऐसा ना करें कि आपने अप्लाई कर दिया, फिर आप सर्टिफिकेट लेने के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो गलत हो जाता है। तो वो चीजें होल्ड पे चली जाती हैं। आटा भी होल्ड कर देगा आपको, सर्टिफिकेट का भी आपका काम धीरे धीरे चल रहा है। तो बेहतर होगा पहले आप सर्टिफिकेट का कोर्स करें, सर्टिफिकेट अपने हाथ में ले लें, फिर आप आटा के लिए अप्लाई करें। कौन मदद करेगा आपकी? यस, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैंने आपको अपना नंबर शेयर किया है, 85 86 81 82 92। हम किसी भी कंट्री का है, चाहे वो कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कायरो हो, ईरान हो, किसी भी कंट्री का आइटा हम दिलाते हैं। तो आप ये दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सारी मदद करेंगे। वी आर ए सिंगल विंडो। गैलीलियो के सर्टिफिकेट दिलाएंगे आपको, गैलीलियो की ट्रेनिंग करवाएंगे, आपकी एंडोर्समेंट लेटर दिलवाएंगे, आर्टा के लिए हम आपके बिहाफ पे अप्लाई करेंगे, चाहे आप स्टैंडर्ड ले रहे हो या गो लाइट ले रहे हो। इसके अलावा पेमेंट मोड कैसे होगा, गारंटी कैसी दी जाएगी, ये तमाम तरीके की बातें जो होती है, वो सारी चीजें हम आपको हेल्प करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टा के बारे में जो भी नया अपडेट आया है वो आपको जरूर मदद करेगा। एंड वी आर वेटिंग फॉर योर रिक्वेस्ट। थैंक यू।